आज के इस वीडियो में हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे, नाम है फ्रियोन्स। 12th के अंदर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स के अंदर पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि यूजेस ऑफ फ्रियोन्स और इन्वायरमेंटल इफेक्ट, और कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है स्ट्रक्चर भी बनाइए। तो हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम फ्रियोन्स के 3 किस्में देखेंगे और तीनों के स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे और उनके यूजेस भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला है डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये 2 फ्लोरीन एटम हो गए, तो डाइक्लोरो और ये मीथेन। ठीक है, इसमें 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मीथेन भी कहलाएगा और कार्बन एटम एक ही है। ठीक है, तो ये कलरलेस गैस होती है और रेफ्रिजरेंट और एरोजोल स्प्रे और प्रोपेलेंट्स के तौर पर ये इस्तेमाल होती है। तो रेफ्रिजरेंट मतलब कि ठंडा करना, फ्रीज करना, और एरोजोल स्प्रे मतलब कि स्टीम, भाप, और प्रोपेलेंट्स मतलब कि किसी चीज़ को हरकत देना, बूस्ट करना, और कहीं कमी हो गई तो उसको कमी को पूरा करके हरकत में लाना। दूसरा है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर, तो ये एक कलरलेस मीठी खुशबू वाला लिक्विड फॉर्म में होता है। तो तीसरा ये है CClF2, इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है? ये रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और प्रोपेलेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये कलरलेस गैस है। तो ये जो हमने 3 फ्रियोन्स के स्ट्रक्चर्स देखे, ठीक है, तो अभी हमने जो फ्रियोन्स की 3 किस्में देखे, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली फ्रियोन्स होते हैं और उसकी तेज़ बू होती है। इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे, फ्रियोन्स एरोजोल फासलात के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, फ्रियोन्स कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन्स में प्रोपेलेंट्स के तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, ब्रोमीन पर मुश्तमिल फ्रेयॉन के सालमात फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होते हैं। चौथा पॉइंट, फ्रेयॉन क्लीनिंग एजेंट के तौर पर पेस्टिसाइड्स और कपड़ों की क्लीनिंग और सरफेस क्लीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। पांचवा पॉइंट, फ्रेयॉन फोम्ड प्लास्टिक की तैयारी में बतौर फोमिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और मखसूस फ्लोरोकार्बन की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं। सातवां पॉइंट, फ्रेयॉन एयर कंडीशनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि जिल्द को नुकसान नहीं पहुंचाते। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, तो इन्वायरमेंट पे, माहौल पर क्या असर पड़ता है फ्रेयॉन का? तो ये इंजमादी आमिल के तौर पर ओजोन में शगाफ पैदा करता है। और फ्रेयॉन कम जहरीली खासियत और कम माहौलियाती असर आमलियत रखते हैं, मतलब कि माहौल पर इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। प्रोपेन ग्रुप के फ्रेयॉन ज़्यादा जहरीली खासियत रखते हैं। तो ये देखे हमने फ्रेयॉन्स के बारे में, और एग्जाम्स में सवाल पूछते हैं कि फ्रेयॉन्स का स्ट्रक्चर बनाइए। तो हमने जो भी 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, हमने 6-7 यूजेस इसके देखे। तो ये यूजेस को याद रखिए, और एग्जाम्स में अगर से ये सवाल पूछा गया तो ये यूजेस भी लिखिए। स्ट्रक्चर के बारे में पूछा तो कोई एक स्ट्रक्चर बनाइए। तो ठीक है, शुक्रिया।